जय मसीह की। हालेलुया। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। आइए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करेंगे। अगले मंगलवार को क्या वचन सुना था आपने, बताएंगे जल्दी से। और दूसरा एक अनाउंसमेंट, नेक्स्ट मंगलवार से सबको एक एक डजन कॉपी लेकर आना साथ में। जो तो डजन खड़नास की है ना। अच्छा, डजन नहीं उठा सकते, एक कॉपी उठा सकते हैं। करण को आगे भेजो थोड़ा, हीरा भाई। यस, हाँ, पर्सनल उन्नति। आपको क्यों याद है? क्योंकि आप लिखे हैं। दिखाइए जरा, कॉपी ऐसे ऊपर करके दिखाइए, लिखा है। ये देखो, इन्होंने लिखा है, इसके लिए याद है। अब जब वचन की तैयारी होती है, जय मसीह की। तो जो भी प्रभु का दास या प्रभु की दासी वचन की तैयारी करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो समय लगता है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लोगों को वचन का पूरा मैसेज तैयार करने में स्टडी करना पड़ता है। और पहले भी पढ़ा हुआ वो भी सब उसमें काम आता है। ऐसा नहीं खाली 2-3 घंटे में, लेकिन पहले के जो इतने सालों से पढ़ा हुआ है, वो अनुभव, बहुत सारी बातें मिक्स करके, संभल कर, समझ कर, बोल कर जब तैयार होके आते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं। और जब बोला जाता है तो अगर आप याद नहीं रखोगे तो क्या फ़ायदा होएगा, है ना। इतनी मेहनत तो पानी में चली जाएगी ना। हालेलुया। तो बेस्ट वे ये है कि आप एक कॉपी रखें जिसमें आप लिखा करें। कितने लोग लिखते हैं? जरा हाथ ऊपर कीजिए खाली। वो लोग, थोड़े लोग लिखते हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग लिखें। और मंगलवार को तो अभी ये सिस्टम बना दो कि हम थोड़ा सा स्टडी में जाएंगे, डीप में थोड़ा जाएंगे, ठीक है, हर समय में। वैसे इस फ्राइडे के दिन कितने लोग आए थे? फ्राइडे के दिन प्रभु भोज में सब थे ना लगभग। कितने वचन याद थे आपको उस दिन? सब याद थे जो बोले गए? याद आया कि नहीं आया? मुझे तो बहुत से लोगों ने बोला, पास्टर हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको इतने वचन आते हैं। हालेलुया। तो कभी अचानक रात को 12 बजे तक मीटिंग चलेगा? कितने लोग बैठेंगे? 12 तक बैठेंगे। अच्छा, खाना इधर मंगाए तो बाकी जगह थेट है वो मत ब्रेक करके सब खाना वाना खा के। जय मसीह की। ओके, तो लास्ट हमने ट्यूसडे को देखा था पर्सनल उन्नति, ग्रोथ के बारे में, कलीसिया की, फैमिली की उन्नति, ठीक है, चर्च की उन्नति और राज्य की उन्नति, किंगडम ग्रोथ, परमेश्वर का राज्य बढ़ना। और मैंने कुछ बातें बताई थी आपको, बहुत सारी बातें सिखाई थी उसके बारे में, कैसे उन्नति होती है। बताइए किसको, कैसे पर्सनल उन्नति कैसे होती है? यस, पर्सनल रिश्ता खुदा से जब होगा तब हमारी पर्सनल उन्नति होती है। आप मास्क पहन लीजिए ना प्लीज़, जिनको खांसी है ना मास्क पहन लीजिए प्लीज़। सब दूसरों का भी ख्याल करें। मास्क है आपके पास? नहीं तो दे दो, मास्क दे दो। अमर भाई आ जाओ, आए। हाँ, जिनको भी खांसी है, कुछ है प्रॉब्लम, तो मास्क पहन लो ताकि हमारी चाहिए जानदार है ना, ताकि खंग समझ नहीं बुधना चाहिए। मुझे बेड़ा है ना, खाते पीते घर में। हालेलुया, प्रेज गॉड। जिसको भी, सबके लिए अनाउंसमेंट है। हमारे पास्टर सनी, पास्टर मामा जी अनाउंस करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा अभी माहौल ऐसा चल रहा है ना थोड़े समय से, तो आपके बाजू वालों को थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगे। सब होगा, हमें कुछ भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं है। आमीन। हमारी बहन को कुछ नहीं है, हमको भी कुछ नहीं है। बोलो, कुछ नहीं है मुझे। कितने लोगों को कोरोना हुआ था? ये 2 साल में हुआ था, 1-2 बार हुआ था। जरा हाथ ऊपर करो। होके चला गया, मतलब हुआ था, अभी कुछ नहीं है ना। 8-10 लोगों को हुआ था। चला गया कि नहीं चला गया? ओके। तो उन्नति, जो पर्सनल उन्नति होती है, वो कैसे होती है? प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से। और परिवार की उन्नति कैसे होती है? आपके द्वारा वचन बताने से, चाल चलन के द्वारा, है ना। और कलीसिया की उन्नति कैसे होती है? जैसे अभी हमारे कौन गया ऊपर A to Z में? ओके, हमारी एक बहन गई है, प्रिया सिस्टर गई है, उनको वचन बताने के लिए। जो नए लोग आते हैं उनके द्वारा वचन बताया जाता है। और किंगडम की उन्नति कैसे होती है? राज्य की उन्नति, जब कलीसियाएं, सब कलीसियाएं बढ़ती हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको सिखाया भी था कि ऐसा नहीं कि दूसरे किसी कलीसिया को बोलो कि इधर आ जाओ, किसी को नहीं बोलना इधर आओ। आते हैं, वेलकम, ठीक है, वचन सुने, लेकिन ऐसा कभी बोलो मत कि तू वो कलीसिया में मत जा, इधर आ। जिस भी कलीसिया में जाता है वहां सुखी रहो, लेकिन बी स्टेबल, वहां पे मजबूत रहो, वहां पे वचन में बने रहो। हालेलुया, जय मसीह की। ओके, मैं एक मिनट, करण को आगे भेजो ना, इधर बैठा दो यार प्लीज। हीरा भाई, करण को तो इधर बैठे यार, जब तक वो बड़ा नहीं आता ना, तो पकड़े व्यारी ना तो
क्योंकि वॉइस फिर इधर हो रहा है, जंपिंग कर रहा है। नाउ आप एक बात जानते हैं, डॉक्टर लोग बोलते हैं सेल्फ एग्जामिनेशन, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है लाइफ में, बॉडी में, तो डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को जांचना सीखिए। पहले हम खुद को जांचते हैं, चेक करते हैं। कभी कभी ऐसा बोलते हैं, बाबू ते थोड़ा सुजल तो लगे, ऐसा होता है कि नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है, कोई इधर दर्द हो रहा है, अच्छा इधर दर्द हो रहा है, ये बेंड करती हूँ तो दर्द हो रहा है, ऐसा ये हमें खुद को पता चलता है कि क्या मेरे शरीर में, थोड़ा मॉनिटर ज़्यादा बढ़ा, वापस से जोर से बोलना पड़ता है, मॉनिटर ज़्यादा। आप भी मास्क पहन लीजिए, जिनको भी खांसी है इसके बाद प्लीज़ बोलो नहीं, मैं मास्क पहन लीजिए थोड़ी देर के लिए, जिसको फिर नहीं आती है खांसी तो उतार दो। हालेलुया। प्लीज़ बी कंफर्टेबल, बाजू वालों को कंफर्टेबल रखिए, मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपसे। और जिनको सीरियस थोड़ी प्रॉब्लम है, जुकाम खांसी, वो घर पे बैठे प्लीज़। ओके, हमने अनाउंस किया, मैसेज भी आया है, ताकि सब लोग सेफ रहें। हालेलुया। क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है, वायरस है छोटा सा, लेकिन उसकी वजह से दूसरों को हो सकता है, फैल सकता है, इसके लिए हम न फैलाएं। गवर्नमेंट का भी हमें रूल्स मालूम है, ठीक है। जय मसीह की। ओके, नाउ सेल्फ एग्जामिनेशन, अभी यही पकड़ लो, कोविड के अंदर भी हमें मालूम था कि अगर कुछ खांसी जुकाम या बुखार होता था तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, सेल्फ एग्जाम करते हैं हम लोग कि हमें क्या हुआ है, राइट। तो वैसे ही अगर शारीरिक हम चेक करते हैं, तो वैसे ही हमें आत्मिक भी चेक करना है कि मैं आत्मा में कितना बड़ा हूं। हालेलुया। आज हम थोड़ा वो चेक करेंगे कि आत्मा में बड़ा हूं कि नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 13:5 पढ़िए, 2 कुरिन्थियों 13:5। प्रेज द लॉर्ड। 2 कुरिन्थियों 13:5, पेज नंबर 256। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ देखो, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, अपने आप को परखो और अपने आप को क्या करो, जांचो। दोनों चीज करनी है, परखो और जांचो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो कि क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है। मतलब जांच किस चीज की करनी है कि यीशु मेरे अंदर है कि, और यीशु हमारे अंदर कैसे रहता है, किसके द्वारा, विश्वास। वंडरफुल, विश्वास किसने बोला, हाँ वंडरफुल। देखो अंजलि बहन का बेटा है, हाँ कितना मस्त, उज्जवल, तेरा भविष्य उज्जवल है वाकई, है ना। विश्वास के द्वारा लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में वास करे। विदाउट फेथ, क्योंकि ये परमेश्वर के विषय में ही बात लिखी हुई है कि विश्वास के 11:6 लगाइए, इब्रानियों का 11:6। जिनके पास बाइबल नहीं है नेक्स्ट टाइम लाइए बाइबल, लेकिन नहीं भी ला सकते हैं तो यहाँ पे देख लिया करो, बहुत अच्छा सिस्टम हमारे भाइयों ने बनाया है। इब्रानियों 11:6, पेज नंबर 313। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। वह, बोलिए जोर से, आप जोर से, है जोर से बोला, वह और खोजने वालों को प्रतिफल देता। लेकिन ये सब किसकी वजह से होता है, बोलिए विश्वास की वजह से होता है। अगर विश्वास वचन, इस वचन में से विश्वास गुम कर दो, पूरा वाक्य ही बिगड़ जाएगा। अब विश्वास के बिना पढ़ते हैं, ठीक है। और बिना डैश गुम हो गया, बिना उसे प्रसन्न करना अनोना है। समझ में नहीं आ रहा है क्या, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को डैश करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। पूरा गुम। समझ में आ रहा है, विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको चेक करना है कि मैं जब मसीह में आया था उस वक्त और अब मैं विश्वास में बड़ा हूं कि नहीं। और क्या क्या चेक करना है, यह चेक करना है कि इससे कैसे पता चलेगा आपको। अगर आपको विश्वास है तो आप डिपेंड होते हैं परमेश्वर के ऊपर, हर बात के लिए प्रार्थना करते हैं, हर चीज को प्रार्थना में रखते हैं, भरोसा करते हैं प्रभु के ऊपर। बातचीत विश्वासियों के जैसी होती है। हालेलुया, जय मसीह की। हम चेक करते हैं कि पहले मैं कितना मसीह को प्यार करता था, कितनी बार कलीसिया आता था, या पहले इधर उधर भटकता रहता था, कि अभी मैं स्थिर हुआ हूं कि नहीं विश्वास में, वचन में। हालेलुया। और आपको यह भी पता चलता है कि पहले मैं कितनी देर प्रभु के साथ
समय बिताता था, अभी मैं कितनी देर प्रभु के साथ समय बिता रहा हूं? हालेलुया। अभी मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं, आप अपने आप को चेक कर लो और देखो कि पहले क्या था और अभी क्या पोजीशन है। आंखें बंद करके जरा सोचो, पीछे गाड़ी घुमा दो और थोड़ा एक बार रिवाइंड करो कि कहाँ पहले कब आए थे, क्या हुआ था, क्या गड़बड़ थी, अभी कितनी गड़बड़ बाकी है, कितनी निकल गई यीशु के नाम से। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, चेक किया कि नहीं? टाइम लगा तो चेक करने में, बड़ी बीमारी तो नहीं है ना? अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कितने लोग प्लस में हैं? माइनस में मतलब विश्वास कम हुआ है और प्लस में मतलब विश्वास बढ़ गया पहले से। कितने लोग प्लस में हैं? अभी कुछ हाथ नीचे हैं, इसका मतलब कुछ लोग माइनस में है। हालेलुया। प्लस में है कि माइनस में है आप लोग? अच्छा, बाजू में बोलिए, भाई भाई को, बहन बहन को बोलिए, जो प्लस में है तो बताइए, नहीं तो माइनस वाला मुझे बताइए कौन है माइनस में। प्लस में आओ ना, ऐसा पूछो, प्लस में आओ ना बेटा। बड़ाई बढ़त हुई है, ग्रोथ हुई है, बोलो ग्रोथ हुई है कि नहीं? क्योंकि पौलुस भी कहता है अगर तुम मसीह में नहीं बढ़ते हो तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हुआ, हमारी मेहनत अजाई हुई, है ना? हालेलुया, जय मसीह की। और मसीह का जीवित होना भी व्यर्थ हुआ। लिखा है अगर मुर्दे जिलाए नहीं जाते तो हमारा विश्वास भी, पढ़िए जरा, पहला कुरिन्थियों 15 का 15 देखो। अगर मसीह जीवित नहीं हुआ तो, या 20-22 में आसपास होगा, अगर मसीह जीवित नहीं हुआ 14। ओके, गुड, थैंक यू। पहला कुरिन्थियों वंडरफुल 15 का 14। और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अभी इसको उल्टा भी करो, ये ऐसा भी है और वैसा भी काम करता है, उल्टा भी। याद रखना, हर वचन का ऐसा ही है मतलब। जय मसीह की। जैसे एक एग्जांपल देता है, इफिसियों 2:8 क्या है बताइए, बिना देख के कौन बताएगा? इफिसियों 2:8 बहुत इंपॉर्टेंट वचन। वंडरफुल बहन हिना, विश्वास के द्वारा अनुग्रही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह कर्मों से नहीं ताकि कोई घमंड करे। अब इसमें 2 रिवलेशन है। विश्वास के द्वारा अनुग्रही से मतलब विश्वास मेरा और अनुग्रह प्रभु का। लेकिन एक और रिवलेशन में निकलता है कि मेरे विश्वास के द्वारा ही अनुग्रह मुझे ज्यादा मिल रहा है, यह भी हो सकता है। तीसरा रिवलेशन, अनुग्रह की वजह से मेरा विश्वास बढ़ सकता है। हालेलुया। और ये तीनों राइट है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर और पर्सन टू पर्सन। अब यहां पर हम देखते हैं, उल्टा पढ़ेंगे, परमेश्वर नहीं, वापस जाइए 14। और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। अगर तुम्हारा विश्वास व्यर्थ हो गया है तो हमारा प्रचार भी व्यर्थ हो गया है, राइट? पौलुस का प्रचार मतलब हम सबका प्रचार, और मसीह का जी उठना भी व्यर्थ हो गया है। क्योंकि मसीह को मुर्दों में से जी उठने में बहुत तकलीफ हुई थी, लेकिन वो तकलीफ सही हमारे लिए। लेकिन अगर हम विश्वास में बने न रहें और जो उसने मेहनत की, अगर वो काम नहीं होता है, फल नहीं आता है, तो क्या फायदा है? हालेलुया, जय मसीह की। देखिए, एक सुपर मार्केट होता है, राइट? मैं एक एग्जांपल उस दिन सोच रहा था, मैं किसी जगह पे खड़ा था और एक सुपर मार्केट को देखा, तो मैं सोच रहा था यार ये इतनी मेहनत करते हैं, सुपर छोटे छोटे दुकानों से, था दुकान छोटा लेकिन उसे सुपर मार्केट लिखा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें कितनी सारी चीज़ें होंगी बेचारे की नहीं बिकती होंगी, है ना? कई चीज़ें ना सुपर मार्केट में, छोटा दुकान है, नॉर्मली सबको आटा चावल दाल ये सब लगता है, दूध वूध लगता है, वो ज़्यादा लेते हैं ना, वेफर लेते हैं। लेकिन जो कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी लेते हैं लोग ज़्यादातर, या कम चलती है। तो प्रभु यीशु ने कैसे दिया था? मैं स्वर्ग के राज्य की उपमा ऐसे देता हूँ, ऐसे देता हूँ, ऐसा इसके जैसा, इसके जैसा, है ना? मत्ती 13 अध्याय में भरा हुआ है पूरा, है।
तो मुझे ऐसा एक नया रेवलेशन मिला उस दिन कि मैं स्वर्ग के राज्य की उपमा सुपरमार्केट के अनुसार देता हूँ। हालेलुया। कैसे? सुपरमार्केट में जितनी चीज़ें हैं, समझो पापड़ है, दाल है, हाँ, खाने जितने भी वेफर है, दूध पड़ा है, वो सब जो है वो पड़े हुए हैं। उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी है और एक्सपायरी डेट भी है ना? होती है कि नहीं होती है? अब उस दुकान में ग्राहक आते हैं, सब लोग आते हैं, आप लोग जाते हैं सब उसमें से लेने। तो आपने, किसी ने दूध ले लिया, किसी ने दाल ले लिया, किसी ने पूरा थैली भर के सामान ले लिया। तो वो चीज़ जो है, जो एक्सपायरी डेट है, उससे पहले आप खा लोगे कि नहीं खा लोगे? खत्म कर लोगे ना, खा के घर में जाके भाजी वाजी बनाई, खत्म। लेकिन अभी सोचिए उन चीजों के लिए जो चीजें नहीं बिकी और उनकी एक्सपायरी डेट आ गई। सुपरमार्केट में पड़ी है, दुकान में ही पड़ी हुई है वो चीज, और एक्सपायर, समझो एक जूस पकड़ लेते हैं, रियल का जूस पकड़ लेते हैं, डब्बा 1 लीटर का 110 रुपए का आता है, वो डब्बा पड़ा हुआ है, वो बना हुआ है, समझो अक्टूबर में बना हुआ है, उसकी 4 महीने की समझो डेट है, और जनवरी में खत्म हो, या मार्च में खत्म होने वाला है, या फरवरी अभी 15 तक खत्म होने वाला है, और आज तक वो डब्बा पड़ा हुआ है, कोई ग्राहक ने उसको हाथ में नहीं लगाया। आज 15 तारीख है, राइट? 15 तारीख को अगर नहीं बिका तो वो दुकान वाला भी नहीं बेच सकता। कुछ लोग ऐसे देते हैं, इसके लिए आप चेक किया करो डेट, है ना? तो 15 के बाद में 20 हो गई, 25 हो गई, और वो दुकान वाले का 110 रुपये क्या हुआ? नुकसान हुआ। अब उस लॉस को तो हुआ ही हुआ, लेकिन हम उसको पकड़ते हैं, वो जो चीज है, वो जिस पर्पस से जूस बनाई गई थी, वो पर्पस सॉल्व हुआ क्या? वो पर्पस बिगड़ गया ना, वो चीज भी खराब हो गई, सड़ गई। ऐसा बोलेंगे वो जूस क्या हो गया? सड़ गया। अब समझ लो सुपरमार्केट में, ये संसार सुपरमार्केट है सारा जो बाहर है, और हम सब जो लोग हैं ना, उन तक जाने वाले लोग हैं, उनको यीशु के बारे में बताने वाले लोग हैं, और जो यीशु की बात सुनकर आएगा उसका उद्धार हो जाएगा, वो पर्पस उसका सॉल्व हो जाएगा, वो एक्सपायरी डेट में खत्म नहीं होगा। लेकिन जिनके पास सुसमाचार नहीं पहुंचा, वो लोग क्या होंगे? एक्सपायरी डेट उनकी आ जाएगी, और कई लोग, आज भी लाखों लोग ऐसे ही मर जाते हैं, याद रखना, दुनिया में एक्सपायरी डेट हो जाती है उनकी। हेलो? तो डिपेंड किस पर करता है? दुकान में लेने जाने वालों के पास। तो दुकान में लेने जाने वाले कौन है? इवेंजलिस्ट, हम में। अगर आप उस सुपरमार्केट, इस वर्ल्ड में नहीं जा रहे हो, तो वो तमाम चीजें जो है, जो लोग हैं, वो बेचारे जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने उनको बनाया, वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा, और वो उनकी एक्सपायरी डेट अगर आ गई तो वो बेचारे बिना पर्पस के चले जाएंगे। हेलो? और अल्टीमेटली लॉस किसका हो रहा है? परमेश्वर के राज्य का। तो इसके लिए जैसे हम अपने घरों की जरूरत के लिए टाइम बाय टाइम सब चीजें, थैलियां खाली खाली लेके जाते हैं, कपड़े की गोले गोले, है ना? क्योंकि अभी थैली का पैसा लेते हैं और जाके लेके आते हैं, सामान भर भर के लेके आते हैं डी मार्ट से, इधर उधर से। तो उस वक्त अभी जब भी डी मार्ट में जाओगे ना, जो चीज़ देखोगे और एक्सपायरी डेट देखोगे ना, चाय पत्ती की, इसकी, तो याद रख लेना, जो दूसरा भी व्यक्ति खड़ा है उसकी भी देख लेना बेचारे की अभी इसकी एक्सपायरी डेट नहीं आ जाए। इससे अच्छा मैं इसको यीशु के बारे में बता दूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है उसको किसी ने नहीं बताया। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं जिन्होंने बोला साहब अभी तक, आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं यीशु के बारे में। उस दिन आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल टू गॉड कि प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं इसको सुसमाचार बता सकूं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भी मिले जिनको पता होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी मिलते हैं जिनको पता नहीं होता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिफोर गोइंग टू सुपर मार्केट, पहले ये सोच लेना कि बड़ा सुपर मार्केट है वो खाली पड़ा है। इसलिए यीशु ने बोला कि खेत तो पक चुके हैं लेकिन मजदूरों की कमी है। मजदूर कौन है? हम हैं। हम इवेंजलिस्ट हैं। हम सुपर इवेंजलिस्ट बनना है ताकि सुपर मार्केट में जाएं और उस वर्ल्ड में जाएं, और वो तमाम लोग जो है, वो जो चीज़ों की नाई है, जूस की नाई डब्बे पड़े हैं, उनको हम बताएं ताकि वो प्रॉपरली प्रभु के राज्य में आए, कलीसियाओं में जाएं और उनका जीवन सफल हो जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वो कलीसिया में आएंगे तो कलीसिया का एक सिस्टम अलग होता है, इवेंजलिस्ट का सिस्टम अलग होता है। इवेंजलिस्ट बाहर सुसमाचार बताता है, जब कलीसिया में आता है तो माहौल ही एक अलग हो जाता है। कलीसिया का एक सिस्टम प्रभु ने बनाया है, और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सत्यमार्ग जीवन में वो सिस्टम बराबर काम कर रहा है। सारी ग्लोरी महिमा प्रभु को मिले, क्योंकि सब लोग मिलकर काम करते हैं। ये एक जने का काम नहीं है, कभी भी याद रखना। सब लोग अपना अपना पार्ट करते हैं, और ये सब मिलाकर उस आत्मा को सुसमाचार पहुंचता है। और आप सोचिए, जब रिवाइंड किया तो आप भी ऐसे थे, कभी ना कभी किसी सुपरमार्केट में पड़े हुए थे। सोच लो, आप जूस का डब्बा थे और आप चाय की पत्ती थी। हालेलुया।
आप बैठे थे, बहुत लोग आते थे लेकिन आपको कोई पूछता नहीं था, लेकिन एक दिन आया किसी ने वो जूस का डब्बा उठाया, हालेलुया, जय मसीह की, और आपका पर्पस क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो हमें बचाया गया, तो हमारा क्या काम है, दूसरों को बचाना। तो सुपरमार्केट बाद में जाना, पहले बड़े सुपरमार्केट में चक्कर मारा करो, हालेलुया। बड़ा सुपरमार्केट कौन सा है, संसार है, संसार। और संसार ज़्यादा लंबा नहीं, जो अपने बिल्डिंग में ढूंढ लो बहुत मिल जाएंगे आपको, है ना, भाजी वाले ढूंढ लो बहुत मिल जाएंगे। जय मसीह की। ओके, नाउ पॉइंट समझ में आई कि नहीं समझ में आई? थोड़ा हेवी इमेजिनेशन था, थोड़ा कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। मुझे खबर है के सिस्टर लास्ट में पूछा नहीं, पास्टर चे पे जूस मिलंदी, किथे मिलंदी जूस? मूंखे चांहि पत्ती सोसाइटी वठी ॾिजो। अमा सोसाइटी चांहि पत्ती जी ॻाल्हि कान्हे, हालेलुया। ये भेनरुनि जी ॻाल्हि आहे, भाउरनि जी ॻाल्हि आहे, आमेन। समझ में आया कि नहीं? चाय पत्ती कौन है? तव्हां ॿुधायो चाय पत्ती कौन है? आवाज की नहीं, चाय पत्ती कौन है? हम है चाय पत्ती, है ना, हम थे चाय पत्ती, हम लोग जूस। अब जूस के डब्बे थे, राइट, मैं भी जूस का डब्बा था, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, किसी ने तो भी छू लिया, किसी ने मुझे यीशु के बारे में बता लिया, और देखिए कितना बड़ा प्रभु इस्तेमाल करता है अभी, आमेन, प्रेज गॉड। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की महिमा। ओके, तो व्यर्थ नहीं होगा विश्वास के द्वारा। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं सिखाना चाहता हूं ग्रोथ के विषय में, जस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो है विश्वास से होती है, लेकिन विश्वास कंफर्म पावरफुल तब काम करता है जब वाचा के साथ कनेक्टेड होता है, व्हेन इट इज कनेक्टेड टू द प्रॉमिस ऑफ गॉड। जब परमेश्वर का जो प्रॉमिस किया हुआ है, मनुष्य का प्रॉमिस नहीं, वो झूठा है, लेकिन परमेश्वर का जो प्रॉमिस किया है, जब उसको आप विश्वास करते हो ना, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 3:23 से पढ़ेंगे, रोमन्स 3:23, 23, 24, 25। रोमियो 3:23, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। एक मिनट, थैंक यू सिस्टर। हम जब प्रभु भोज की रोटी लेते हैं, आपको पता है प्रभु का वचन कहता है 11:23 में लिखा रहता है कि यह बात मुझे प्रभु से मिली है और मैं तुम्हें भी पहुंचा रहा हूं। याद आ रहा है? जिस रात प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और कहा यह मेरी देह है, यह तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके बाद यीशु मसीह ने बियारी के पीछे कटोरा लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा का लहू है, राइट, प्रेज द लॉर्ड, मेरे स्मरण के लिए। तो जो ब्लड है जीसस का, वो क्या है? वाचा का लहू है। वाचा मतलब करार, जिसको बोलते हैं करार, जो डील करते हैं ना, एक बॉन्ड पेपर पे डील करते हैं ना, एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, एग्रीमेंट है, डील की हुई है। प्रभु ने हमसे नहीं की, हमें तो फ्री में दिया, लेकिन बड़ी डील की, शैतान को हराया अपने लहू के द्वारा। ओके, अब वो जो ब्लड है बहाया गया, वो कार्यकारी कैसे होता है? ब्लड तो सारी दुनिया के लिए बहाया गया, लेकिन वो काम कैसे करता है? यहां पे वचन लिखा हुआ है, सस्पेंस खुलता है यहां पे। उससे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो कार्यकारी कैसे होता है? जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, बिना विश्वास करने के कार्यकारी नहीं होगा। मतलब इस दुनिया में प्रायश्चित सबके लिए। 1 जॉन 2 में लिखा हुआ है, खोलेंगे जरा, इसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के आ जाएगा ना बैक में। 1 यूहन्ना 2:2, और वही हमारे एक भी करिए चलेगा। हाँ सिस्टर पढ़िए। 1 यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पिता के पास एक हमारा सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। अभी सुनो, वही हमारे पापों का क्या है? प्रायश्चित है। हुआ, प्रायश्चित हुआ कि नहीं पापों का? Yes. ओके, लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है? और केवल हमारे ही नहीं,
वरन सारे जगत के पापों का भी। हाँ, यीशु मसीह क्या खाली हमारे लिए आए? नहीं। पूरे संसार के लिए आया कि नहीं? यस। लेकिन हम कैसे आ गए? क्योंकि हमने विश्वास किया। जो विश्वास नहीं करता वो आया नहीं अभी तक, राइट? जो आएगा, विश्वास करेगा, वही अंदर आएगा ना, राइट? मतलब प्रभु के राज्य में आएगा। लिखा है जिन्होंने विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, वो ही कलीसिया के अंग बनते जा रहे थे। प्रभु उनको मिला दिया तक करता था, उद्धार पाए हुए लोग। अब वापस चलेंगे उसमें। ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है? वाचा के लहू का। परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। इसका मतलब जो लोग विश्वास नहीं करते उनके जीवन में प्रायश्चित कार्यकारी होता है? नहीं। ऐसा एक बार हुआ, एक हजम की दुकान पे एक व्यक्ति किताब पढ़ा था, प्रभु का वचन पढ़ा था। तो हजम ने उससे पूछा, बार्बर ने उससे पूछा ये क्या है? बोला ये परमेश्वर की किताब है। बोला यार काय का परमेश्वर, कुछ नहीं होता है यार, ये सब ऐसी कहानियां होती है, काय के लिए पढ़ो? बोला क्यों इतना नाराज क्यों भाई? बोला यार अगर परमेश्वर होता तो इतना पाप हो रहा है संसार में यार, ये लोग पापी लोग घूम रहे हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था ना, परमेश्वर होता तो उस भाई ने बोला भाई उनको ना परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। परमेश्वर डायरेक्ट नहीं करेगा, जबरदस्ती नहीं करता है, उसे फ्री विल दिया, अपनी मर्जी का मालिक बना है। जो कोई परमेश्वर के पास आएगा उसी का पाप क्षमा होगा ना, वो माफी मांगेगा, प्रायश्चित करेगा, विश्वास करेगा। बोला नहीं नहीं, परमेश्वर है तो सबको करना चाहिए ना। वो आदमी बाहर निकला दाढ़ी वाड़ी बना के। तो वहां पर एक कुछ नहीं, ऐसा हमारे शहर में भी 2-3 लोग हैं ना, बड़ी बड़ी दाढ़ी लग के घूमते हैं ऐसे रास्ते पे, पागलों जैसे, राइट? बड़े बाल, बड़े दाढ़ी, ऐसे 2-3 लोग देखे मैंने रास्ते में। उसे एक आदमी को पकड़ के वो हजम के पास लेकर गया। बोला क्या बात है यार, तुम लोगों ने इसके दाढ़ी बाल नहीं काटे? ये शहर में ऐसे घूम रहा है, तुम लोग 100 हजम हो पूरे शहर में, एक का भी ध्यान नहीं गया? तुम लोग उसको बुला के बाल दाढ़ी काट दो ना, तुम्हारी गलती है। बोलता है हजम को, बोलता है साहब हमारी गलती कैसे? ये हमारी दुकान में आना चाहिए ना, हम कैसे इसके बाल काटेंगे जाके? ये हमारे पास आएगा तो काटेंगे ना। तो बोला बेटा वही बात मैं भी समझा रहा हूं, तू परमेश्वर के पास जाएगा तो तेरे उद्धार होएगा ना। हालेलुया, पॉइंट समझे? तो आना हमारी मर्जी से आना है। हमारी मर्जी से अगर हम प्रभु के पास आते हैं तब उद्धार है, हमारे लिए कॉलिंग है, बुलाया है। आपको किसी ने बोला, लेकिन विश्वास हमारी मर्जी से करना है, तब यह प्रायश्चित जो हो चुका है, लहू बह चुका है, प्रभु ने क्रूस पे काम पूरा कर दिया है। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा उसके जीवन में काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो विश्वास करता है वो प्रायश्चित कार्यकारी होता है, विश्वास करने से कार्यकारी होता है। और जो पाप पहले किए गए और जिनको परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता, मतलब प्रभु ने पापों को क्षमा कर दिया है। और एक काम कैसे लागू होता है? मैं तो बोलता हूं ये इतनी जबरदस्त पॉइंट है, अगर किसी के दिमाग में आ जाए ना, उसकी लॉटरी लग गई, सब कुछ फिनिश्ड है। अरे मैं तो पहले पता नहीं क्या क्या करता था, गुलाटियां मारता था, इधर करता था, वो यात्रा, इधर जाना उधर जाना, परमात्मा को पाना चाहता था शिद्दत से। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सोच को एकदम हिला के रख दिया कि सब कुछ पूरा है परमात्मा पाने के लिए, खाली तेरा विश्वास चाहिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब तो विश्वास है ना सिर्फ, पहले विश्वास के साथ बहुत सारे काम भी थे, कर्म कांड भी थे। लेकिन प्रभु बोलता है तू खाली विश्वास कर, बाकी मैं सब सेटल करूंगा तेरा। अब इजी है ना? हालेलुया, इजी है कि नहीं है? और विश्वास कैसे बढ़ता है? एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये कितने लोग अब्राहम दादा को जानते हैं? अब्राहम का नाम सुना है आपने? सुना है ना? अब्राहम ने क्या खास काम किया था? परमेश्वर पर क्या किया था? विश्वास किया था, राइट? बराबर है। और ये विश्वास क्या गिना गया? हाँ, उनकी धार्मिकता गिना गया। ठीक है, बराबर, याद है नहीं? ओके, नाउ किस बात पे विश्वास किया था उन्होंने? परमेश्वर की वाचा पे विश्वास किया था। प्रॉमिस किया था प्रभु ने उसको कि मैं तुझे वंश दूंगा, राइट? जब वो 75 साल के थे, बूढ़े हो गए थे, उनकी पत्नी बूढ़ी हो गई थी, कोई चांस नहीं था बच्चा पैदा होने का, तब परमेश्वर ने उनको प्रॉमिस किया कि मैं तुझे नियुक्त समय में आकर तुझे बच्चा दूंगा और तेरे उससे वंश चलेंगे। यू विल बी द फादर ऑफ नेशंस, तू जातियों का पिता होगा। और आज दुनिया में ये कोई ढकोसले वाली बात, ट्विंकल कहानी नहीं है। बाइबल आप देख लो, दुनिया के अंदर जो वचन लिखा हुआ है उत्पत्ति 15 अध्याय में, आज दुनिया में करोड़ों लोगों को देख लो, बहुत बड़ी बड़ी जातियां अब्राहम साहब को अपना कुल पिता मानती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
एक आध लोग नहीं, 50 लोग नहीं, 100 लोग नहीं, करोड़ों लोग, प्रेज द लॉर्ड। यहूदी लोग अब्राहम साहब को अपना कुल पिता मानते हैं क्योंकि इसहाक से हुआ। मुसलमान भाई बहनें अब्राहम साहब को अपना कुल पिता मानते हैं इस्माइल के द्वारा। हालेलुया, याद बराबर है, सही बोला कि नहीं? क्रिश्चियन लोग जो कैथोलिक लोग हैं, रोमन कैथोलिक लोग हैं, वो भी अब्राहम साहब को अपना कुल पिता मानते हैं, इसहाक के वंश से आए हैं। और जितने हम लोग बिलीवर लोग हैं, विश्वासी लोग, प्रेज़ द लॉर्ड। आज एक मस्त टिप दूंगा आपको कि हम खतना रहित लोग जो हैं, हमारी बेड़ी कैसे पार होगी? क्या हमें खतना कराना जरूरी है? क्योंकि वो भी तो प्रॉमिस था ना, वो भी तो वाचा बांधी ना प्रभु ने उससे, लेकिन वो जरूरत नहीं। करोड़ों विश्वासी लोग हैं, करोड़ों यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, पता है, विश्वासी लोग हैं। उनका भी कुल पिता, आपका कुल पिता कौन है अभी? हमारा अब्राहम साहब है। 4 मुख्य जातियां, सबसे बड़ी, पूरी धरती भरी हुई है, फैली हुई है, वो चारों का कुल पिता कौन है? जबकि उनके बच्चे होने का चांस नील था। सारा अम्मा जो थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, चांस नहीं था बच्चा होने का, लेकिन प्रभु ने एग्जैक्टली जो प्रॉमिस किया, उस प्रॉमिस पर उन्होंने विश्वास किया। उस समय पर पढ़ेंगे 4:19 में लिखा हुआ है, रोमियो 4:19। तो मैं आज सिखाना चाहता हूं कि हमारा जो विश्वास है, आज थोड़ा सा टीचिंग चल रही है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए तो समझ में आएगा। थोड़ा नए लोगों को आगे चलकर आपको ये पता चल जाएगा जब आप बाइबल पढ़ोगे तो। रोमियो 4:19, वह जो 100 वर्ष का था। हाँ, जब प्रॉमिस किया तभी कितने थे वो? 100 वर्ष नहीं, जब प्रॉमिस किया 75 के थे, 75। बाद में 99 में हुए, फिर प्रभु आए, फिर 100 में उनको बेटा हुआ। Yes. हालेलुया। ओके। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थी है। देखिए, समझ रहे हो कितना ब्यूटीफुल तालमेल है विश्वास और प्रॉमिस के बीच में। When God promise you, and this book, ये जो बुक है बाइबल जो है, ये प्रॉमिस की बुक है, लेकिन ये प्रॉमिस की बुक तब काम करती है जब हम इस पर विश्वास करेंगे। जब अगर इस पर विश्वास नहीं करोगे तो ये एक दुनिया के हिसाब से रद्दी किताब लगेगी आपको, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन ये रद्दी किताब नहीं है, ये जीवन की किताब है। लेकिन काम कब करेगी? प्रभु ने ऐसा सिस्टम, ऐसा तालमेल रखा है ताकि, बहुत से लोग बोलते हैं मैंने बाइबल जला दी, बहुत से लोगों ने बाइबल जलाई, फाड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रभु को। वो बोलता है ये तो किताब थी। ये काम कब करता है? जब इस पर विश्वास किया। और इसमें ऐसा प्रभु ने सिस्टम, मैं तो बोलता हूं ऐसा जादू रखा प्रभु ने, मैजिक रखा है। विश्वास कैसे आता है? और यही जब अंदर जाता है विश्वास को पैदा करता है। व्हाट अ सिस्टम, हालेलुया। विश्वास से ये काम करता है। लेकिन इसमें प्रभु ने बोला तेरे पास है क्या? एक गाना है मस्त जबरदस्त हो रहा है, मैं क्या तुझे दूं। हाँ, यस यस, वेरी गुड। क्या, माइक लीजिए ना जरा, गाइए ना थोड़ा सा एक लाइन। क्या चढ़ाऊं तुझको प्रभु, करना आता है? नहीं, हाँ हाँ हाँ। यीशु मसीह तुम्हारा, क्या चढ़ाऊं मैं? ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा, प्रेज द लॉर्ड। और भी एक ऐसे दूसरा भी एक गाना है। हाँ, आप दूसरा गा रहे। हाँ, अरे क्या बात है, वाह। ऐसा लिखा है भजन संहिता में, लिखा है परमेश्वर की इससे साधारण लोग बुद्धिमान बन जाते हैं, ऐसा लिखा है। किसी को मिला रेफरेंस तो बताओ जरा। 119 में है शायद भजन संहिता, 119 में निशान होगा किसी का, 119 में लिखा है उसके परमेश्वर के वचन पढ़ने से साधारण लोग
मतलब उसने अच्छा साधारण बोला है, थोड़ा ईमानदारी से, लेकिन बुद्धिमान हो जाते हैं, मंद बुद्धि लोग की बुद्धि खुल जाती है। ओके, जब तक ढूंढती है सिस्टर। तो अभी हम कहां पर पहुंचे कि हमारी जो ये वाचा है, ये जो प्रॉमिस है, इसमें लिखे बहुत हैं। आप सोचते हो यार इतनी किताब कौन पढ़ेगा? आप इसमें से 3 प्रॉमिस पकड़ लो बस, और उस पर क्या करो? विश्वास। अब्राहम साहब ने एक प्रॉमिस पकड़ ली खाली है। उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की, मैं आपकी नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। उसने निश्चय जाना कि जो छोटी सी बाइबल है हमारे हाथ में, उसमें जो लिखा हुआ है, मतलब प्रतिज्ञा की, वह उसे पूरा करने में सामर्थ्य है। मतलब यह समझ लो कि इस किताब में जो लिखा हुआ है, इसको लिखने वाले खुदा ने वो सामर्थ्य है कि वो काम पूरा करके देगा आपको। हालेलुया। तो अभी क्या करना है? सिर्फ हमारी क्या ड्यूटी है? इसको पकड़ के विश्वास करना कि और उल्टा अच्छा है, विश्वास कर को पूरा करोगे ना, प्रभु को फंसा लो, प्रभु फंस जाएगा। मालूम है, बोलेगा अभी इसको विश्वास आ गया, मैंने बोल दिया तो मुझे करना ही पड़ेगा। जय मसीह की। मैं आपके टर्म से बता रहा हूं, फंसाना नहीं, प्रभु को फंसा भी नहीं सकते हो। इतना मस्त, इतना सर्वज्ञानी परमेश्वर है। लेकिन विश्वास करो, बोलो विश्वास करना है। अच्छा, विश्वास करोगे और प्रॉमिस पढ़ोगे तब दोनों काम होंगे, और प्रॉमिस पर विश्वास करना है। तो प्रॉमिस जब पढ़ोगे नहीं या किसी को बताओगे नहीं तो प्रॉमिस कहां से मालूम पड़ेगा? जैसे चंगाई के लिए 2-3 बातें हम देखते हैं। चंगाई के लिए हम बोलते हैं 39 कोड़े खाने से प्रभु के हम चंगे हुए हैं, राइट। दूसरा वचन कौन सा होता है? 15 यिर्मयाह, हाँ 25, ओके, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को, हाँ। निर्गमन 15:26 में लिखा हुआ है, जितने रोग मैंने मिस्त्रियों पे भेजे उनमें से तुझ पर एक भी नहीं, क्योंकि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं। ठीक है। और दूसरे, हम प्रभु को, जैसे होती है ना, तूने पतरस की प्रार्थना सुनी, मेरी ही प्रार्थना सुन, राइट। हम ऐसा बोल सकते हैं प्रभु कि आपने 38 साल वाले को ठीक कर दिया, मुझे नहीं करोगे? कोड़ी को ठीक कर दिया, आप मुझे भी जरूर करोगे? ये मुझे उस दिन पत्नी मेरी बता रही थी, हम लोग बात कर रहे थे, कहीं कार में ड्राइव कर रहा था मैं, तो बोला वचन ढूंढते हैं कौन से चंगाई के लिए। इतना मस्त मस्त वचन याद थे पिंकी को, चंगाई की बताती गई। बोला हाँ ये भी रहेगा पॉइंट, राइट। कोड़ी, यीशु ने कोड़ी को क्या बोला? मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध। तो हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु आपने कोड़ी को बोला मैं चाहता हूं, क्या आप नहीं चाहते मैं शुद्ध हो जाऊं? क्या आप नहीं चाहते मैं चंगा हो जाऊं? यू पुट दिस प्रॉमिस विथ फेथ। आप इस विश्वास के द्वारा ये प्रॉमिस प्रभु के आगे रखो। मैं चैलेंज करता हूं, आपकी बीमारी गुल हो जाएगी। हालेलुया, पक्का। क्योंकि प्रभु प्रॉमिस कीपर गॉड है और वो चाहता है कि हम उसको रिमाइंड करें। देखिए कोर्ट में क्या होता है, जब माननीय जज साहब बैठे रहते हैं तो माननीय वकील साहब क्या बोलते हैं? मे लॉर्ड 302 के तहत ये मुजरिम फांसी के योग्य है। अब जज साहब बोल सकते हैं तुम 302 मेरे को क्यों बता रहे? क्या मेरे को नहीं मालूम है क्या क्या लिखा है? तेरे से 500 बार ज्यादा मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वकील साहब क्यों रिमाइंड करते हैं? क्योंकि दैट्स अ लॉ बुक में, क्योंकि वो भी लॉ से बाउंड है, वो भी लॉ से बाउंड है। और जो भी न्यायपालिका जो सिस्टम है, उनको दोनों को उसी के अनुसार चलना है, राइट। अगर कुछ भी ऐसा जजमेंट दिया तो बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, कहां से दिया आपने, कहां लिखा हुआ है? तो हमारा लॉ बुक कौन सा है? ये। हम हमारे मिलॉर्ड को, हमारे खुदा को, जो जज साहब हैं, उनको कैसे याद दिलाना है? मिलॉर्ड, मरकुस 1:40 में कोड़ी आपके पास आया था, आपने उससे कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। मैं भी एक कोड़ी हूं, मैं भी एक पापी हूं, मैं भी एक बीमार हूं, आपके पास आया हूं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु बोलेगा फंस गया, इसको तो पूरा लॉ मालूम है। हालेलुया। आपने एक टुंडे को ठीक कर दिया, प्रभु बर्तुलमई को आपने बोला कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बर्तुलमई तो खुश हो गया, उसने बोला प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। प्रभु ने कहा देख। हालेलुया, है ना, ऐसा लिखा हुआ देखने लग, और वो देखने लगा। हाँ, उठी भी करे बोधा बहुत बीणे स्टाइल मस्त था। उस दिन क्या प्रचार किया भाई ने ना, 32 का 8, हाँ वही जो साधारण लोग, हाँ यस यस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। 32 का 8 नहीं, ये तो दूसरा है। दूसरा, हाँ पढ़ी ना जो भी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, हाँ। और जिस मार्ग में तुझे हाँ, ये भी अच्छा चलना ना होगा बुद्धि के लिए। हाँ। उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना है उसकी क्या करूंगा? अगुवाई करूंगा। ये क्या है? ये प्रॉमिस है। यस। मैं आपको बोल रहा हूं, जिनके पास बुद्धि की कमी है ना,
याकूब 1:5 में तो लिखा हुआ है, जिसके पास बुद्धि की कमी है वो किससे मांगे? परमेश्वर लिखा है वो बिना उल्लाहना के देगा, यस उद्धारता से देगा, बिना उल्लाहना से। ऐसा लगा, मतलब ऐसा हम लोग कभी कभी उल्लाहना से देते हैं, किसी को चीज़ देते ना। अभी समझो बच्चा ही है, थोड़ी 2-3 बार भाजी मांगेगा, मम्मी तीसरी बार बोले घनी एडी खाई दे भाजी, ब्याह ना खाए छा, है ना, उल्लाहना होती है थोड़ा सा, राइट। या बच्चे को 2 फूल के बच्चे के लिए बनाया और वो तीसरा मंगाया, तीसरा आपने दे दिया अद्दु डेस, फिर बोला अन्या मम्मी भूखा अद्दु बेबी डेस, अन्या चलो भूखा ना अने राजू शाह खाई दो, उल्लाहना। मतलब हम लोग थोड़ा सा कुड़कुड़ करते हैं देने में अपने बच्चे को, लेकिन खुदा कुड़कुड़ नहीं करता। वो खुदा तो पूछेगा और चपाती चाहिए बेटा, 4 पड़ी है 4 खा ले, जय मसीह की। ऐसा खुदा कहाँ मिलेगा यार, कहाँ मिलेगा बताओ? कहीं है? कहीं भी नहीं है ऐसा खुदा, वरना है ही नहीं, लेकिन ऐसा खुदा नहीं मिलेगा। वो मिला है, उसको छोड़ना मत। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी तारीफ करो प्रभु की, जो जो आप तारीफ कर सकते हो प्रभु की तारीफ करो। क्या क्या कर सकते हो तारीफ आप? हाँ बोलते रहो, जोर से तारीफ करो, जैसे जैसे कोई भी सुनेगा नहीं आपकी, प्रभु सुनेगा खाली। उसकी तारीफ करो जोर से, आवाज से, उसकी प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसके गुण को याद करो, उसके प्रॉमिस को याद करो। उसके लहू के लिए धन्यवाद, उसने लहू बहाया। जोर से, आवाज कम हो गया, तारीफ जोर से करो भाई। यस यस, गॉड इज गुड, आमेन। ओके, ब्लड, यीशु ने ब्लड दिया हमारे लिए, है ना। और आज हम जानते हैं बिना ब्लड के आदमी मर जाते हैं, ब्लड बैंक में दौड़ते हैं, खून की कमी है। और एक है जिसने हमें ब्लड डोनेट किया, हालेलुया। अगर वो ब्लड डोनेट नहीं करता तो हम खत्म। और इसका प्योर ब्लड है। 10-15 टेस्ट करने के बाद ब्लड लेते हैं ब्लड बैंक में, है ना, जमा करते हैं, 25-30 टेस्ट लेते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की भी टेस्ट ली गई थी, पूरी ब्लड के। और प्रभु यीशु मसीह की सुई लगाकर टेस्ट नहीं की गई थी, पूरी अंदर ही टेस्ट की गई थी कि अंदर तो गड़बड़ नहीं है ना। लिखा है वो हर बात में परखा गया परंतु निष्पाप रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ओके, मैं चाहता हूं आपको ब्लड पे कितने वचन याद है? ब्लड पे कितने लोगों को याद है बिना देख के? जैसे उस दिन पूछे थे ग्रोथ में, फ्राइडे, ब्लड, यीशु के लहू के बारे में कोई भी वचन, लहू के बारे में कितने लोग याद है? जरा हाथ ऊपर की, जो जो याद है। एक मिनट, आप पीछे पीछे बोलने दिए, कोई भी ऐसे बताइए। ना पढ़ो था वचन, सब ठीक है ना? हाँ कमान, कोई भी, एनीथिंग। परेश भाई, छोटा सा ब्लड के लिए कोई भी, यीशु के नंबर नहीं बताइए, ऐसे ही ब्लड के बारे में क्या क्या सुना है हमने अब तक, है ना? यस, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा। यस, हाँ, यीशु का लहू सारे पापों से, वाह वेरी गुड। भले रिपीट कर सकते हो आप ये, यीशु का लहू सारे पापों से। यीशु का लहू आज भी ताजा है, हाँ, यीशु का लहू घर की सुरक्षा करता है, मोसेस के टाइम में जैसे लहू लगा रहा है। यस बेटा, कीमती लहू है ना। हाँ, श्राप, लहू से श्राप टूट जाते हैं। हाँ, छुड़ा है। पहला पत्रस 1। ओके, पीछे पीछे बाजू, अभी ये अंदर इधर से छोड़ के पीछे। हाँ, यीशु के लहू के द्वारा हमारा उद्धार, वंडरफुल वर्ड है ना। यीशु का लहू हमारी रक्षा करता है। एक मेन वचन आपने भूल गए सब लोग। हाँ तरुण, हाँ वंडरफुल, हाबिल से लहू से उत्तम है। वाह, देखो कितने वचन आ रहे हैं, सब आपको सब ये सुने होंगे, याद होंगे, राइट? परेश भाई, सब सुने हुए ना वचन, याद आ रहे हैं। ऐसे कभी कभी दिमाग में नहीं आते लेकिन याद होते हैं। और शैतान किससे डरता है? हाँ, शैतान यीशु के लहू से डरता है। ये तो बोला करो हमेशा ना, शैतान यीशु के लहू। बाजी ये तो चलो, ये लफड़ेदार आदमी है, ये मेरे को डेंजर याद दिलाता है।
देखो समझो कि हाँ प्रेस गॉड, किसी के ऊपर समझो 10-15 केस हो, है ना, मर्डर केस हो, हाफ मर्डर केस हो, लेकिन उसको जमानत मिली है, वो आपके साथ किधर जा रहा है, हाँ किधर आपको, या आपको उसको तंग कर रहा है, तो आप उसको खाली क्या करना है, रिमाइंड, भाओ 15 केस चालू है तेरे ऊपर, वो आपके साथ फिर आएगा, आपके आजू बाजू भी नहीं आएगा, बोले डेंजर आदमी है। तो शैतान जो है ना अभी फिलहाल बेल पे चल रहा है ना? वो डरता किससे है? खाली उसको रिमाइंडर देने का, यीशु का लहू आज भी ताजा है। शैतान बोलेगा इधर वापस आने का नहीं, ये डेंजर आदमी है, ये मेरे को मेरा खतरनाक चीज याद कराता है। हालेलुया। अच्छा, रोमियो में जल्दी से आएंगे, प्रॉमिस के बारे में देखेंगे। हम जो खतना रहित लोग थे, हमारे लिए यीशु मसीह है, प्रॉमिस पूरा होता है कि खाली जिन्होंने खतना करवाया उनके लिए। रोमन 4 का चलेगा, खोली 13। मैंने आज पूरा चैप्टर देखा तो मुझे क्लिक नहीं किया नंबर कौन सा है, नहीं स्टार्ट से करी, जहाँ से स्टार्ट होता है ये से 4 से पढ़ी, 4। ओके, रोमियो 4:4, काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है, परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। ओके, अब्राहम दादा ने ये किया था, विश्वास किया था, धार्मिकता गिना गया। आगे, जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए? हाँ सुनना, ये धन्य वचन क्या केवल क्या है? खतना रहित नहीं, खतना एक्चुअली था क्या पता है? खतना वाज अ प्रॉमिस डील था। परमेश्वर ने उसे कहा था, ये 16-17 अध्याय में लिखा है उत्पत्ति में, कि तू अपने सारे वंश का क्या करेगा? खतना करेगा। मतलब यू विल, मतलब कम डाउन, ऐसा इसका बहुत गहरा मतलब है। खतना करेगा, वो जाति खतने से जानी जाएगी, ये प्रॉमिस होगा। तू न सिर्फ तेरे घर में तेरे बच्चे वंश, लेकिन जो तेरे घर में जो गुलामों के भी पैदा होंगे ना, उनका भी खतना होगा। नौकरों के बच्चे पैदा होंगे, उनका भी होगा। तेरे टोटल लोगों का खतना होगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन हमारा हुआ क्या? खतना हमने करवाया क्या? नहीं। अभी खतने का क्या मतलब है? स्पिरिचुअल बपतिस्मा, राइट। कुलिसियों में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा, कुलिसियों 2:9, ये पढ़ लीजिए, आपको बहुत काम में आएगा। पढ़ूं? कुलिसियों 2:9। 10 लगाइए, 10 ठीक है। हाँ ठीक है, 8 से लगा और पूरा समझ में आ जाएगा पिक्चर। कुलिसियों 2:8, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का श्रोमणी है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है जो हाथ से नहीं होता। एक मिनट, कहता है उसी में तुम्हारा ऐसा, विश्वासियों को कह रहा है, हमें कह रहा है। यस, उसमें तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है, लेकिन जो हाथ से नहीं होता। हाँ, मतलब खतना हुआ है, लेकिन कौन सा खतना हुआ है? मन का खतना। यस, बपतिस्मा आगे है, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। देह, हमारी जो बाहर की देह, जब हम बपतिस्मा में गाड़े जाते हैं तो क्या होता है? पुराना दिनेश मर जाता है, अंदर देह गाड़ी जाती है। इसके लिए अर्थात बपतिस्मा, जो खतने का स्पिरिचुअल वे में नए नियम का मतलब है, जो हमने बपतिस्मा लिया है। लेकिन कौन से मन से? सच्चे मन से। ऐसा नहीं कि पत्नी ले ले पति भी ले ले, नहीं, विश्वास। इसके लिए हम लोग बार बार टीचिंग देते हैं, सिखाते हैं, पूरा विश्वास कर तभी तू बपतिस्मा ले। मतलब तू अपने आप को डाउन कर नीचे, ये होगा। हालेलुया, समझ में आ रहा है? तो ये खतना है। अब रोमियो वापस चलेंगे। क्या खतना वालों के लिए है कि बिना खतना वालों के लिए भी ये प्रतिज्ञा? तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है
या खतना रहतों के लिए भी। एक मिनट, रोमियो 4 का कहाँ थे? ऊपर 9 है, 9 पढ़े ऊपर। Yes. हम यह कहते हैं अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। हाँ। तो वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? ब्यूटीफुली समझा रहे, टीचिंग है, ध्यान देना। Yes. जब अब्राहम दादा को प्रॉमिस दिया परमेश्वर ने कि मैं तुझे बच्चा दूंगा, तब उसका खतना हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं, बताइए। नहीं हुआ था। नहीं हुआ था ना, राइट? वो खतना रहित दशा में था ना, लिखा है नहीं, देखो। Yes. वह कैसे गिना गया? खतने की दशा में या बिना खतने की दशा में? Yes. लिखा है खतने की दशा में नहीं, परंतु बिना खतने की दशा में। मतलब जब खतना नहीं हुआ था, प्रॉमिस डील अभी तक नहीं हुई थी, बच्चा अभी तक नहीं हुआ था, प्रभु ने बोला बच्चा आएगा तब खतना होगा। लेकिन इसको प्रॉमिस कभी मिला? बिना खतने के पहले। और विश्वास कभी किया इसने? तभी। खतने से पहले। हालेलुया। Yes. अब इसका कनेक्शन हमारे साथ कैसे जोड़ा? देखो पवित्र आत्मा ने आगे। उसने खतने का चिन्ह पाया कि उस विश्वास की धार्मिकता पर छाप हो जाए, हाँ। जो उसने बिना खतना की दशा में रखा था, ओके। जिससे वह उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं, ताकि वे भी धर्मी ठहरे। ये किसके लिए अभी ये लाइन? ये हमारे हाँ, प्रेज गॉड। समझ में आया? हालेलुया। कितना क्लियर है ये। उन सबका पिता ठहरे जो बिना खतने की दशा में विश्वास करते हैं। हम लोग अब हमारा, मैं इसलिए बोलता हूं अब्राहम दादा है ना, अब्राहम, इसहाक और याकूब। याकूब कौन है? उनका पोता है। माना याकूब के कौन हुए? अब्राहम साहब दादा हुए। और याकूब इजराइल है। हम भी इजराइल के पद पे हैं विश्वास के द्वारा। खोल देते हैं वो भी कैसे विश्वास। ये पूरा हो गया, 1 मिनट पूरा कीजिए, फिर इफिसियों लगाना दो। और एक वचन है, और उन खतना किए हो का पिता हो, हाँ। जो न केवल खतना किए हुए हैं, परंतु हमारे पिता अब्राहम के उस विश्वास की लीक पर जो चलते हैं, जो उसने बिन खतना की दशा में किया था। मतलब इसमें वार्निंग है कि विश्वास की लीक पर क्या करना है? चलना है। बोलो, विश्वास पे चलना है। ओके, अभी इफिसियों 2:11 चलेंगे, लास्ट वचन। इफिसियों 2:11, इस कारण सिमरन करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। हाँ, हम लोग अन्य जाति है शारीरिक रीति से। यस, लिखा पॉइंट, वर्ड नोट करना, शारीरिक रीति से अन्य जाति हो। मतलब हम शारीरिक रीति से न तो यहूदी हैं, न मुसलमान हैं, न क्रिश्चियन हैं, हम अन्य जाति के लोग हैं। कोई हिंदू बैकग्राउंड से, कोई गुजराती है, जैसे भी हम लोग हैं, हम लोग अन्य जाति हैं। बाइबल के टर्म्स में हम लोग अन्य जाति के लोग हैं। राइट है? यस। कहता है इस कारण सिमरन करो कि तुम जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो, और जो लोग शरीर में बस ऊपर चले जाइए, ये ब्रैकेट समझने के लिए दूसरी है। आगे 12, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए। 1 मिनट, तुम लोग उस समय मसीह से अलग थे पहले। राइट? पॉइंट सोच लेना, पहले मसीह से क्या थे? अलग थे। और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग थे। मतलब इज़राइल की प्रजा के हम पद पे नहीं थे। ओके, आगे। और प्रतिज्ञाओं के वाचाओं के भागी न थे। मतलब जितने प्रॉमिस थे अब्राहम दादा को दिए, उसके भागी हम लोग नहीं थे। ओके, और आशाहीन, आशा भी नहीं थी हमारे पास। यस, और जगत में ईश्वर रहित थे। और जगत में ईश्वर रहित थे। 5 पॉइंट हैं, ठीक है? तुम लोग उस समय ध्यान रखना, उस समय मसीह से अलग थे। अभी वापस आइए 13 में। पर अब मसीह यीशु में, अभी कहता है पर, मैंने हमेशा ग्रामर सिखाया, पर मतलब ब्रेक कर रहा है पहले सेंटेंस को। पहले तुम ये थे, अलग थे, प्रॉमिस नहीं था, ईश्वर रहे थे, इजराइल के पद पर नहीं थे, प्रतिज्ञाओं के भागी नहीं थे, आशाहीन थे, ईश्वर रहे थे। 5 पॉइंट। पर, बोलिए पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। इसका मतलब यीशु के लहू पर जब हमने विश्वास किया तो ये 5 पॉइंट रिवर्स हो गए। वापस उसमें 12 आइए। कितने लोगों ने यीशु पे लहू पे विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु ने मेरे लिए लहू बहाया? राइट? तो ये 5 पॉइंट अभी रिवर्स हुई आपके लिए। 12 मसीह के साथ अलग है, तो अभी साथ बोलेंगे। अब मसीह के साथ है और इजराइल की प्रजा के पद पर है, अलग किए हुए नहीं है, अभी साथ है, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी है, और आशावादी है, और जगत में अब हमारे पास ईश्वर है। हालेलुया। रिवर्स हुई, रिवर्स। प्रभु को धन्यवाद।
रिवर्स कैसे हुई? प्रॉमिस किया यीशु ने, लहू बहाया, लेकिन हमने जब उस पर क्या किया? विश्वास किया। प्रॉमिस लहू तो बहा हुआ अभी भी है, आबिल से उत्तम बातें करता है, लेकिन जो विश्वास नहीं करते उनके लिए नहीं है, जो विश्वास करते हैं उनके लिए है। ये पांचों छठों पॉइंट रिवर्स हुई, और अब हम प्रभु के उस प्रतिज्ञा किए हुए भागी है और इज़राइल के पद पर है, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से नहीं। हम आत्मिक इजरायली हैं। जय मसीह की। कितनी खुशी की बात है कि नहीं है? बोलो मैं इजरायली है। लोग बोलते हैं ना क्रिश्चियन है, बोलो नहीं क्रिश्चियन नहीं बोलो, इजरायली बोल। तो लोगों को सोचना पड़ेगा, पैरों से आने क्रिश्चियन जो हाँ इजराइल चाहूँ या हालेलुया। जय मसीह की। नहीं, हमने कोई धर्म परिवर्तन नहीं। धर्म तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने एक इंसान को बनाया है। एक इंसान बन जाना वही बेहतर है। हालेलुया। इंसानियत हमारे अंदर आ जानी चाहिए, वो सबसे बड़ा गुण है, बड़ी आशीष है प्रभु की तरफ से। तो आज हमने कुछ सीखा है डीप थोड़ा, तो प्रभु आपको इन वचनों से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। और मैं चाहूँगा आप छोटी सी दुआ भी करें। बाजू में जो हमारी बातचीत चल रही थी, अभी तक डील कुछ नहीं हुआ है, तो आप प्रार्थना में रखिए जरा। अगर प्रभु की इच्छा है तो ये बाजू वाला हॉल मिले हमें, ठीक है? प्रार्थना में रखिए। आमीन। तो कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं, डील भी नहीं हो रही है, तो आप जरा प्रार्थना में रखिए इस बात को, ओके? तो और अगले महीने 16 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगले महीने 16 तारीख को पास्टर माइकल फर्नांडिस आ रहे हैं बॉम्बे में, उल्लासनगर में, सॉरी। उनका